हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिन के बाद आज हमारी इंग्लिश की क्लास है। इससे पहले मैंने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए हैं एचएससी एग्जाम्स को देखते हुए। आज की क्लास में हम क्वेश्चन टैग को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट चैप्टर हम एक ही वीडियो में कर लेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं क्वेश्चन टैग से मैं इस क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। साथ ही जितने भी एचएससी में पीवाईक्यू आए हुए हैं इस टॉपिक से वो भी मैं क्लास में ही कवर करवाऊंगा और 25 से 30 क्वेश्चंस मैं अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन टैग के। काफ़ी एस्पिरेंट्स को ये टॉपिक आता भी होगा पहले, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती कर देते हैं इस टॉपिक में, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये क्लास 100% दे आपको। इस क्लास को देखने के बाद आपका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। बिल्कुल एक स्मार्ट अप्रोच के साथ सिखाने की कोशिश करूंगा और एचएससी में ये जो टॉपिक है बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। मैं बिल्कुल टारगेटेड क्लासेस दे रहा हूँ आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड। जो भी मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ या पहले भी ली है, तो वो जो भी कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं, टॉपिक्स कराए हैं, वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप नए हैं तो आप पहले वाली क्लास देख सकते हो। आज की क्लास में हम क्वेश्चन टैग को बिल्कुल अच्छे से करेंगे और मैंने इसमें स्टिकी नोट्स यूज किए हैं, जिससे आपके खुद के भी हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे। ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी और एक पेज पे ही आप क्वेश्चन टैग के सारे जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं, ट्रिक्स वगैरह हैं, वो लिख लोगे। और काफ़ी बेहतरीन क्लास है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम क्लासेस की बात कर लेते हैं। मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। एचएससी इंग्लिश बाय जीत, इस नाम से प्लेलिस्ट है। इसमें सिर्फ 8 वीडियोज हैं। 8 वीडियोज में आपके 6 से 7 जो टॉपिक है मैंने करवा दिए हैं। मैंने आपका नरेशन कंप्लीट करवा दिया है, वॉइस कंप्लीट करवा दिया है आपका, टेंस, कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये जो टॉपिक्स हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा हो जाएगा क्वेश्चन टैग। तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो तो 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सीटी में से मेंस की कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो 10 क्वेश्चन आएंगे ना, 10 क्वेश्चनों में से जो मैंने ये टॉपिक्स कराए हैं यही टॉपिक्स आएंगे। इसमें हम 2 से 3 टॉपिक और करेंगे। एक हम करेंगे प्रीपोजिशन, एक हम करेंगे मॉडल और एक हम करेंगे आर्टिकल। ये 3 टॉपिक और करेंगे हम। 6 टॉपिक ही हैं, 3 ही हैं, 9 टॉपिक करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा ये 9 टॉपिक आपकी ग्रामर सेक्शन के लिए इनफ होंगे। हमें 300 क्लासेस नहीं लगानी है, सिर्फ ये 9 टॉपिक हैं और 9 क्लास होंगी, ज़्यादा क्लास नहीं है। एक चैप्टर की एक क्लास है, तो 9 टॉपिक हैं, हमने यही करने हैं। अगर आप ग्रुप डी तैयारी कर रहे हो या हरियाणा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप 9 चैप्टर की क्लास लगाओ, साथ में आप वो कैब पढ़ो। बस इतना करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इंग्लिश में हमने कम पढ़ना है लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। तो आप ये प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज आप क्लास लगा सकते हो। ये पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन की क्लास है इंग्लिश के बारे में। फिर मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कराया था, तो आप इन क्लासेस को लगा सकते हो। ये मेरे सोशल हैंडल्स हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, स्पेशली एचएससी एग्जाम्स को टारगेटेड करता है भाई। अगर आप हरियाणा में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मैथ कंप्लीट मिल जाएगा। पूरा मैथ मैंने पढ़ा रखा है और 8 से 9 चैप्टर के पीवाईक्यू भी करवा रखे हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कोई क्यूरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो।
जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ये मेरे 2 टेलीग्राम अकाउंट्स हैं। ये जो है ये वाला पब्लिक अकाउंट है और ये वाला प्राइवेट अकाउंट है। जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी जो पीपीटी होती है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या कोई भी अपडेट देनी होती है तो मैं सिलेक्शन विद जीत पब्लिक टेलीग्राम अकाउंट पे डालता हूँ। ये प्राइवेट अकाउंट है, इसमें मैं डेली क्वेश्चन देता हूँ, वोकैब देता हूँ और करंट अफेयर वगैरह है, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ्स हैं या नोट्स हैं एंड रिटन या डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो ये सब रहता है इस प्राइवेट अकाउंट में। आप इस पे जुड़ सकते हो। अब रक्षाबंधन पे इस पे ऑफर भी आएगा सिर्फ 1 दिन के लिए, तो वो लास्ट मौका होगा, उसके बाद मैं ज्वाइन नहीं करवाऊँगा इसमें। तो अगर किसी ने जुड़ना हो तो आप रक्षाबंधन पर जुड़ जियो। अभी एट प्रेजेंट इस पे 199 रुपये में आप इसका एक्सेस ले सकते हो और एक बार ही पेमेंट करनी है, उसके बाद नहीं करनी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इसमें ज्वाइन रहोगे। अब रक्षाबंधन पे इसका ऑफर आएगा, तो आप तब ज्वाइन कर सकते हो अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया है तो। तो इन्हीं बातों के साथ हम अब क्लास को शुरू करते हैं। मैं कैमरे को ऑफ कर देता हूँ और हम क्लास को शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन ले लेना और जो चीज़ें समझाता जाऊँ अपने ध्यान से एक एक चीज़ लिखते जाना है। आपको पूरा टॉपिक बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, चाहे आप बिगिनर हो। अगर आप पहली बार भी क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हो तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। सो हम क्लास को शुरू करते हैं भाई। ये क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस हैं। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया, ये आईआरबी में है, ये भी आईआरबी में है, ये कांस्टेबल वाले एग्जाम में है। तो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं। क्या लिखाएगा? यूज करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपने उसका आंसर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन टैग आपने नोट्स बनाने हैं साथ के साथ। काफी सारे टॉपिक है, 3 से 4 बात बताऊंगा और उससे मैं आप फाइंड आउट कर लोगे कोई भी सेंटेंस है उसका क्वेश्चन टैग। जैसे कोई एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ही डज नॉट वर्क हार्ड। ये एक सेंटेंस है ये या स्टेटमेंट है एक। तो एक बड़ी स्टेटमेंट का एक छोटा सा आंसर देवा तो उसमें क्वेश्चन टैग आया अगर आप ही। जैसे वह कठिन मेहनत नहीं करता है, इसकी हिंदी बनेगी या, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डज ही। डज ही क्या वह करता है? तो इस प्रकार आंसर देना होता है इसका। ये स्टेटमेंट है और ये इसका क्वेश्चन टैग है। तो कैसे बनाते हैं हम, कैसे मैंने डज ही लिखा है, तो हमने ये चीज चेक करनी है। 4 बातें ध्यान रखनी है आपने। जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हमने पहली बात देखनी है कि हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये हमने चेक करना है। पहला काम है सिर्फ सीधा ये। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। अगर नेगेटिव हमारा सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा पॉजिटिव, आंसर आएगा पॉजिटिव में। पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट चेक करना है हमने हेल्पिंग वर्ब। दूसरा पॉइंट क्या चेक करना है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे ये क्या है, ये देखो, ये है हमारा सब्जेक्ट और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब। तो दूसरा काम हमारा हेल्पिंग वर्ब चेक करने का। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होया करे और साथ में प्रोनाउन। जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका हम प्रोनाउन लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन का निशान। तो जो हमारा सेंटेंस में टेंस होगा वो हमारा क्वेश्चन टैग में टेंस होगा। टेंस चेंज नहीं करेंगे हम। सेकंड, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमारी क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब होगी। दूसरी बात याद ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब थी, पहले मैंने चेक किया कि यहाँ पे नोट दे रखा है, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? डज, तो इसका यहाँ पे डज का डज लिख देंगे हम, पॉजिटिव हो गया। अब हम देखेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या हमारा? ही, तो ही का क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का निशान। तो इस प्रकार ये बनता है।
अगर एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, राम वर्क्स हार्ड, इस प्रकार आ गया। तो हमने पहला काम क्या चेक करना है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमारी स्टेटमेंट है पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा नेगेटिव। सेकंड काम चेक करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी तो हम निकाल लेंगे, ये क्या है वर्क्स, तो ये एक सिंगुलर वर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सिंगुलर वर्ब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, डू और डज, दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। डू होता है प्लूरल के साथ लगता है और डज सिंगुलर के साथ लगता है। अब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है तो नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव आएगा क्वेश्चन टैग, तो डजंट लिख दूंगा मैं, डज का क्या बन जाएगा डजंट। अब देखेंगे कि प्रोनाउन क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या है राम, राम है कि थर्ड पर्सन में है, तो राम की जगह क्या लिख दूंगा मैं ही। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है ही सी इट और दे। अगर किसी आदमी का नाम आ जा, जैसे राम है श्याम है, तो हम लगाएंगे प्रोनाउन ही। अगर किसी छोरी का नाम आ जाए तो लगाएंगे सी, और कोई बहुवचन चीज आ जा तो उसके लिए लगाएंगे हम दे, और कोई नॉन लिविंग चीज आ जाए उसके लिए लगाएंगे हम इट। क्या लगाएंगे इट। मैन के लिए लगाएंगे हम प्रोनाउन में ही, और वुमेन या गर्ल है उसके लिए लगाएंगे हम सी। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए हम लगाएंगे इट। और अगर प्लूरल है, अगर ये तीनों चीज हैं और इनका प्लूरल में बनाना है तो हम लगाएंगे दे प्रोनाउन में। सिर्फ हमने ये बात याद रखनी है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, ही प्लेज चेस, ये सेंटेंस दे दिया मैंने। तो हमने सब में पहले के चेक करना है कि यहाँ पे स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है तो क्या बनेगा इसका नेगेटिव बनेगा टैग। फिर हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे क्या है मेन वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो हम निकाल लेंगे। प्लेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सिंगुलर वर्ब दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डज आ जाएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो डजंट आ जाएगा। और ही है तो ही का ही लिख देंगे। अगर ही सी इट दे लिख रखा है ना तो हम एज इट इज लगा देंगे, या आई वी यू। अगर प्रोनाउन दे रखा है पहले से ही तो हम सेम लगा देंगे, अगर नहीं दे रखा किसी का नाम दे रखा है तो उसमें हम फिर देखेंगे कि आदमी है तो ई लावांगे, और गर्ल है तो सी लावांगे, और नॉन लिविंग है तो इट लावांगे। तो इस प्रकार से हमने देखना है। अब यहाँ पे अगर ऐसे दे देता ही प्लेड चेस, ऐसे दे देता तो कैसे चेक करते। पहली बात तो हम चेक करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे पता चलता है। अगर इसमें नोट आ रहा हो, नोट आ रहा हो तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, या कोई नेगेटिव वर्ड आ रहा हो, नेगेटिव वर्ड आ रहा हो। सारी चीजें सीक्वेंस में मैं आपको सिखाऊंगा पूरी क्लास में, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। अब बस एक बार सिखा रहा हूँ मोटा मोटा कि क्या हुआ है, कुकर हम फाइंड आउट करा करा, फिर वन बाय वन हम देखेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, पहली बात तो ये है पॉजिटिव, तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पे दे रखा है देखो, हमने तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चाहिए और हमने सब्जेक्ट का प्रोनाउन चाहिए, दो ही चीज चाहिए। अब नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे प्लेट दे रखी है यानी सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो पास्ट इंडेफिनेट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डिड, तो डिड का नेगेटिव में क्या बन जाएगा डिडंट, और ये इसका सेम ऐसे उठा लेंगे तो ऐसे बनता है ये। तो क्वेश्चन टैग को इस प्रकार बनाते हैं। अब हम क्लास को सीक्वेंस वाइज करते हैं, 12 से 13 पॉइंट्स पूरी क्लास में हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। वन बाय वन हम हर एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हमें 4 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, जो स्टेटमेंट है, जो हमारा सेंटेंस है, अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव उसका क्वेश्चन टैग बनेगा, अगर नेगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव बनेगा। स्टेटमेंट का जो भी सब्जेक्ट होगा वही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब होगी। अब जैसे वर्ब आती है तो वर्ब अगर इज आई आपका सेंटेंस में इज, जैसे ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट कमिंग आ गया, या ही इज कमिंग आ गया, ही इज कमिंग, इस प्रकार से आपका सेंटेंस आ गया।
ये आपका सेंटेंस आ गया। यहाँ पे आपने क्या देखा, इज आ रहा है, तो ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा। उसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, इजंट। इज नॉट अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम इनको एक साथ लिखेंगे, इज इजंट बोलते हैं इसको, इस प्रकार लिखेंगे, आप देख सकते हो इस प्रकार से। फिर आर है, आर को कैसे लिखेंगे, आरंट, वोज को वोजंट, वर को वर और नोट, ऐसे लिखेंगे, वर नोट, शुड है तो शुड नोट है। इस प्रकार से हम इन चीजों को लिखेंगे। यहाँ पे जो हमने याद रखने की बात है, इंपोर्टेंट है, वह है एक तो एम। अगर एम आ गया, जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर ऐसे आ गया, तो यहाँ पे क्या रही हेल्पिंग वर्ब, एम आ रही है, तो एम का हम क्या बनाएंगे, आरंट। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एम का क्या बनाएंगे, आरंट। एम पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में एम आएगा तो नेगेटिव में क्या बन जाएगा, आरंट। विल का वोंट बनेगा, सेल का सेंट बनेगा, कैन का कांट बनेगा। यहाँ पे जो आपने ध्यान में रखनी है चीजें, एक तो एम का याद रखना आपने, आरंट, एक विल का वोंट, सेल का सेंट, तीन चीजें याद रखनी है, बाकी के तो ऐसे ही बन जाते हैं। देखो आर का आरंट है, वाज का वाजंट है, इस प्रकार से आपने ये बनाने हैं। अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा और उसमें हेल्पिंग वर्ब ये यूज करनी है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है स्टेटमेंट में तो आपने ये यूज करनी है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव इंटरचेंज कह सकते हो आप। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर डू दे रखी है तो डू का क्या बन जाएगा, डू डोंट। और डज दे रखी हो हमारे यहाँ पे तो हमारा क्या बन जाएगा, डजंट। अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है, जैसे ऐसे दे रखा है, राम वेंट स्कूल, इस प्रकार से दे दिया, तो यहाँ पे क्या रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डिड तो होती है, पास्ट इंडेफिनेट तो डिडंट यूज कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये चीजें ध्यान रखनी है कि अगर स्टेटमेंट है हमारी पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ही इज कमिंग। क्या दे रखा है, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमने क्वेश्चन टैग बताना है। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि नेगेटिव स्टेटमेंट है या नहीं है। नेगेटिव देखने का मतलब ये, इसमें नोट वर्ड आ रहा है या कोई नेगेटिव वर्ड है, नोट नहीं है, इसका मतलब यह है स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमने किस चीज की जरूरत है, एक तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए और एक सब्जेक्ट चाहिए यानी प्रोनाउन। तो इज आ रहा है, इज का क्या बना देंगे, इजंट, और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो बस इतना सा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें नोट आ रहा है, इसका मतलब यह है नेगेटिव स्टेटमेंट, इसकी पॉजिटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, तो इजंट का क्या बना देंगे, इज। हेल्पिंग वर्ब सेम रखेंगे और सब्जेक्ट ही है तो ही रख देंगे। तो इस प्रकार से होता है ये। सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस सेम रहेगा, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा हमारा। कैसे, एग्जांपल दिया आपकी, राम वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी, तो हमने पता है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और वर्क्स है यानी सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, डज। सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज, और प्लूरल के साथ क्या आता है, डू। हेल्पिंग वर्ब आती है, तो क्वेश्चन टैग में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ना कि सीधे मेन वर्ब है। यह है मेन वर्ब है और यह है हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो क्या यूज किया, वर्क्स दे रखा है यानी सिंगुलर है तो हमने कर दिया डजंट है। डजंट क्यों किया, क्योंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन जाएगा, डजंट लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे राम दे रखा है, राम दे रखा है, राम क्या है, एक नाम है, तो इसका हमने प्रोनाउन यूज करना है, तो राम की जगह हम क्या यूज कर देंगे, ही यूज कर देंगे, थर्ड पर्सन है। ठीक है, ही सी इट दे, और किसी किसी का भी नाम वो थर्ड पर्सन में आता है, तो राम की जगह ही लिख देंगे। अगर यार किसी छोरी का नाम होता तो यहाँ पे सी लिख देते। क्लियर, तो जो क्वेश्चन टैग है और सेंटेंस का टेंस है वो सेम रहेगा। अगर यार दे रखा होता राम वर्कड
हार्ड, ऐसे दे रखा होता। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होया करे है, डिड होया करे है। और ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बना देंगे डिडंट है, और राम की जगह हम ही लिख देंगे। बस इतना बनाना है। प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होगा, ये तो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया। तो कोई भी सेंटेंस है उसका हम प्रोनाउन यूज कराएंगे, कोई भी सेंटेंस है। जैसे कोई भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, निशा डांसेज वेरी वेल। निशा डांसेज वेरी वेल। अब ना इसमें सब्जेक्ट पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दो ही चीज काम है, बस इतना ही देखना हमने। इसके बाद में क्या है, कुछ भी हो हमने नहीं देखना। यहाँ पे देखो हम क्या देखेंगे, डांसेज दे रखा है, यानी ये क्या है, यह मेन वर्ब है। मेन वर्ब है और सिंगुलर है, सिंगुलर है और टेंस कौन सा है, यो टेंस है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस आई एस लग रहा है, यानी यो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। डू और डज होती है यहाँ पे, या मेन वर्ब की है, एस लग रहा है, इसका मतलब यह है सिंगुलर। सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर देंगे, डज। तो डज यूज करेंगे हम। अब देखो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो स्टेटमेंट उसमें क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा हमारा, नेगेटिव। तो डजंट, डजंट। और निशा दे रखा है, निशा एक लड़की है तो इसकी जगह प्रोनाउन यूज कर देंगे हम सी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, एक बार कमेंट करो समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन लेते हैं, आई एम सीनियर टू यू। ये क्वेश्चन दे दिया और इसका क्वेश्चन टैग बुझ लिया। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं हमने क्या करना है, पहले तो देखना है यो या पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है या नोट नहीं है, तो इसका मतलब यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर बनेगा नेगेटिव में। अब सेकंड टाइम पे सेकंड काम क्या करना है, हमने देखनी है वर्ब है। वर्ब क्या दे रखी है, एम। तो एम है, एम पॉजिटिव में है तो इसका क्या बन जाएगा, आरएंट। मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे वो आरएंट यूज करेंगे। और अब फिर क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दे रखा है, आई। तो आई ऐसा का ऐसा यूज कर देंगे, क्योंकि आई खुद में प्रोनाउन है तो ऐसा का ऐसा यूज कर देंगे। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आया समझ में। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, ही हैड मीट यू बिफोर। ये एक सेंटेंस ले लिया मैंने। तो सबसे पहले हमने काम करना है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। अब हमने देखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, ऐड दे रखा है, ऐड है और ऐड के साथ थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऐड दे रखा है तो हमने तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और साथ में प्रोनाउन लगाना है, बस हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो ऐड का क्या हो जाएगा, ऐड नोट, क्योंकि ऐड पॉजिटिव था तो अगर ऐड के साथ नोट लाए तो एडेंट लिख देंगे। और फिर लगा देंगे हम यहाँ पे प्रोनाउन क्या दे रखे, सब्जेक्ट ही, तो ही का ही ये रख लेंगे, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग होते हैं भाई। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसमें वन बाय वन, जो बहुत काम के हैं। ये स्पेशल रूल है, क्या दे रखा है, कलेक्टिव नाउन। जब भी क्वेश्चन टैग आवे सामान्य स्थिति में ना, जो कलेक्टिव नाउन होया अगर वो सिंगुलर यूज होया अगर, सिंगुलर मान्या करा आप उसने, क्या मान्या करा, सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप है किसी भी चीज का। जैसे आर्मी का ग्रुप है, क्लासरूम है, या बेबी है गर्ल्स का ग्रुप है, सोल्जर है, जूरी है। तो इस प्रकार से कलेक्टिव नाउन आप समझ रहे होगे। इसे तो आप बालक भी को ना, क्योंकि दूसरी तीसरी क्लास के बालक ने सिखा दिया आजकल कलेक्टिव नाउन। तो क्वेश्चन देखो आप क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन देखो, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन।
तो सबसे पहले हमने देखा स्टेटमेंट है पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। दूसरा हमने देखा हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, एज टेकन, यानी एज दे रखी है हेल्पिंग वर्ब, तो एज का क्या बन जाएगा, एज का बन जाएगा एजेंट, एज के साथ नोट और लग जाएगा, ये लगा दिया हमने। फिर हमने क्या देखना है, हमने देखना है फिर प्रोनाउन क्या यूज होगा, सबसे इंपोर्टेंट प्रोनाउन का चक्कर है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे दे रखा है जूरी, जूरी दे रखा है, जजों का ग्रुप बोलते हैं इसको। तो जूरी दे रखा है तो कलेक्टिव नाउन है, हमें पता है, तो कलेक्टिव नाउन है तो सामान्य स्थिति में हम सिंगुलर मानेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर वर्ब होती है यूज इसके साथ। तो जूरी है तो इसके साथ हमने ला दिया इट, क्या ला दिया, इट। तो इसका क्या बन जाएगा, एजेंट इट। कई यहाँ पे ई लगा के आएंगे तो ही नहीं होगा, इट होगा। अब दो पॉइंट्स हैं, क्या दे रखा है, द कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग याद रहनी चाहिए आपका, आ जाएगा कई बार, COMMITTT। द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो हमने क्या देखना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, आर, तो आर का क्या बन जाएगा, आरंट। और कमेटी है डिवाइडेड हो रही है, अलग अलग, जो कमेटी है उनकी जो ओपिनियन, उनकी जो राय है वो अलग अलग थी, तो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो तो वहां पे प्लूरल माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा, प्लूरल, सीधी सी बात है भाई। कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन के साथ आया करे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आया करे इसके साथ। लेकिन जब डिवाइड हो रहा हो, कोई चीज डिवाइड हो रही हो, मतभेद हो रहा हो, तो जब वहां पे प्लूरल आया करे, और प्लूरल वर्ब आ गई तो प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे आप ही। तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब आई है तो इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। कमेटी है, इट का प्लूरल क्या होगा, दे। थर्ड पर्सन कोई सा भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, तीनों का प्लूरल दे मान्य अगर आप ही, दे होगा तीनों का प्लूरल, प्लूरल। तो कमेटी है, कमेटी का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे, तो आरेंट दे हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखो, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव बन गया हैव हेल्पिंग वर्ब थी एवेंट, और ऑडियंस दे रखा अलग अलग की बात कह रखी, ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट ले ली, तो गणे बहुत लोग हैं, तो एवेंट, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, प्रोनाउन दे। तो ये एक स्पेशल केस है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेगेटिव वर्ड्स दे रखे हो अगर आपका सेंटेंस में तो उसका पॉजिटिव बनेगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, यही तो बात है। तो यहाँ पे देखो, अगर सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वो सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव, उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। लेकिन कई बच्चों को दिखते नहीं, ये कुछ वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में आपको नो नहीं लिखा दिखेगा, आपको ये वर्ड्स दिख जाएंगे, जैसे आर्डरली है, अगर आर्डरली आ गया तो इसका मतलब है सेंटेंस जो वो नेगेटिव है। सेल्डम आ गया, स्केर्सली आ गया, बेयरली आ गया, लिटल, फ्यू, सेल्डम, नोबडी, नो वन, ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में आ गया तो इसका मतलब सेंटेंस है नेगेटिव, और उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन देखो ये बड़ा क्या दे रखा है, ही हार्डली डज एनी वर्क। तो यहाँ पे हमने देखा हार्डली दे रखा है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, क्या दे रखी है यहाँ पे, डज है, तो डज का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में डज, और प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही दे रखा है तो ही यूज कर लेंगे, थर्ड पर्सन। ये देखो, ही हिज सेल्डम एब्सेंट, यहाँ पे सेल्डम दे रखा है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। हेल्पिंग वर्ब दे रखी इज, तो पॉजिटिव में क्या रह जाएगा, इज, और सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही, तो ही लगा देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग। तो ये वर्ड आपने ध्यान रखने हैं कुछ, हार्डली है, सेल्डम है, स्केर्सली है, बेयरली है, लिटल, फ्यू, सेल्डम, नोबडी, नो वन, ये वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं तो वो स्टेटमेंट नेगेटिव मानी जाएगी और उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। क्लियर भाई सभी को। यहाँ पे ये ध्यान में रखा करो, ये प्रोनाउन है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी का आदमी का नाम आ रहा हो, राम का आ रहा हो, श्याम का आ रहा हो तो ई लगा देंगे, सॉरी का आ रहा हो तो सी लगा देंगे, नॉन लिविंग थिंग का आ रहा हो तो इट लगा देंगे, कोई प्लूरल चीज आ रही हो तो दे लगा देंगे, बस यही तो चीज है। और अगर प्रोनाउन दे रखे हैं, आई दे रखा है, वी दे रखा है,
ही सी इट दे रखे, अगर ये प्रोनाउन ने खुद दे रखे हैं तो ये तो नुक्के लाने हैं बस। अगला देखो, काफी अच्छा है और इस पे क्वेश्चन आ भी रहा था, शायद यही आ रहा है सेम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अगर लेटर से शुरू हो सेंटेंस तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? अगर लेटर से शुरू हो सेंटेंस तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा शैल बी। क्या बनेगा? शैल बी। ये हमने याद रखना है। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, लेट अस गो टू पार्टी टू नाइट। ये क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। तो कैसे करेंगे इसको? देखो यहां से भी पता चलता है, अगर आपका सीधा डायरेक्ट शैल बी याद ना रहता हो तो तारा याद रह इसका है। कैसे रहेगा? अस, अस क्या होता है? वी अवर अस, वी अवर अस। तो अब क्या दे रखा है? ये वी का दे रखा है, वी का ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया करे। तो अस है, अस की जगह मान लो ये वी है, तो वी है तो प्रोनाउन क्या है यहाँ पे? एक प्रकार से वी है। और विल और सेल में तो वी के लिए यूज होगा सेल, तो इसका मतलब सेलर वी हो गया, सेल वी। ठीक है, यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे इसमें, लेटर्स वाले में सीधा है लेटर्स आ गया, सेंटेंस लेटर से अगर शुरू हो रहा है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो सेल भी बनेगा। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लेट अस गो टू पार्टी, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? डायरेक्ट सेल भी। 99% केस में लेटर्स आता है, 99% केस में। अगर 1% केस में लेट अस नहीं आया तो लेट हर आ सकता है, लेट हिम आ सकता है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? विल यू। क्यों करेंगे? क्योंकि वी, आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल। आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल। और बाकी के साथ क्या लगता है? विल। इसीलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? विल, और इसके साथ यू यूज करेंगे। ठीक है जी, आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन। देखो आ रहा है, ये हरियाणा पुलिस में आया हुआ है सेम क्वेश्चन। लेट अस गो आउट टू नाइट। तो कैसे करेंगे? सीधा कुछ भी नहीं करना, लेटर्स दे रखा था तो सीधा सेल वी, सी ऑप्शन, कुछ नहीं देखना था हमने। और रिटर्न की जगह तारा याद करना भी सिखा दिया है कि कैसे याद करोगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, काफी अच्छा पॉइंट है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो कैसे क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होया कर हैं? जो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से शुरू हो, जो वर्ब से शुरू हो, जो वर्ब से शुरू हो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर ऐसे आ जाएगा। शट द माउथ, कम इन, तो ऐसे वर्ड होते हैं ना, तो उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा उनका या तो विल यू बनेगा या फिर वॉन्ट यू बनेगा। तो दो बनेंगे, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो, जो भी ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे। क्या दे रखा है? ओपन द डोर, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? विल यू या वॉन्ट यू, दोनों बन सकते हैं। अगर नेगेटिव में आ रहा है कोई वर्ड तो उसका क्या बन जाएगा? विल यू। अदरवाइज देखो यहाँ पे क्या दिया मैंने? ओपन द डोर, तो इसके दोनों हो सकते हैं, या तो विल यू या वॉन्ट यू। ऐसे आ जाए डोंट ओपन द डोर, इस प्रकार आपका सेंटेंस आ जाए तो इसका क्या बन जाएगा? विल यू। तो यहाँ पे वॉन्ट यू नहीं होगा, तो इसका क्या बन जाएगा? विल यू। तो इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो उसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वॉन्ट यू या विल यू। अब कोई चीज ऑफर कर रखी हो, जैसे कोई किसी से पूछ ले चाह पियोगा, तो इस टाइप के वर्ड, तो वहां पे वुड यू यूज कर देंगे हम। क्या कर देंगे? वुड यू। जैसे यहाँ पे देखो डोंट वरी आ रहा है, डोंट वरी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज कर दिया? विल यू, क्योंकि नेगेटिव था ये तो क्या बना दिया इसका? विल यू। एक ये है इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो जहां जहां इंपोर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन चीजों को स्किप करते हैं।
और शायद टीचर भी नहीं पढ़ाते होंगे भाई इस टाइप से। ये मैंने ही चीजें बार बार देख के निकाली हैं, फाइंड आउट करी हैं। क्या दिया, शट योर माउथ, अगर कोई किसी ने डांट फटकार है तो उसका क्या बनेगा, कांट यू। ये स्पेशल केस है, कांट यू। कांट यू कब बनेगा, इम्पेशेंस में। शट योर माउथ है तो इसका कांट यू बन जाएगा। अदरवाइज आपने छोटी सी बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है, सारी बातें न भूल जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो। इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा विल यू। विल यू या वॉन्ट यू। ठीक है। दूसरा पॉइंट है जब किसी को डांट फटकार मार दे तो उसका क्या बनेगा, कांट यू। बस ये याद रखो। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर किसी को कोई चीज ऑफर कर रहा है, खाना खातर बुझ रहा है, पीने खातर बुझ रहा है, तो उसका क्या बनेगा, वुड यू। 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं यहाँ पे। ठीक है जी। और ये मैंने आपको सिखा ही दिया। अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखी है तो उसका विल यू बनेगा। विल यू ये दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, जब सेंटेंस देर से शुरू हो, देर से शुरू हो सेंटेंस, तो उसका जो क्वेश्चन टैग है उसमें जो प्रोनाउन यूज करेंगे हम देर ही करेंगे। कैसे, क्वेश्चन देखो, देर इज नो वाटर, देर इज नो वाटर, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे नो दे रखा है तो यानी नेगेटिव है ये, तो क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे दूसरा काम, फिर इज और देर है तो देयर। कहने की बात है देर तक शुरू हो जावे, अगर देर अगर सब्जेक्ट है तो उसका क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन यूज करांगे वो हम देयर ये यूज करांगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, देर वर नॉट गुड स्कूल्स, तो वर नॉट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब हेल्पिंग वर्ब देखें क्या दे रखी है, वर, तो वर, वर नोट है तो वर बन जाएगा, और देर ऐसे का ऐसा लिख देंगे। तो अगर देर से शुरू हो रहा है तो देर इसका प्रोनाउन यूज कर देंगे क्वेश्चन टैग में। नेक्स्ट पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन टैग हमेशा मेन क्लाउज के अनुसार बनेगा। जो मेन क्लोज है ना उसके अनुसार बनेगा। कैसे, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, आई थिंक ही इज राइट, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आता है, मिसलेनियस में है ये। आई थिंक ही इज राइट यो दे रखा भाई, तो कैसे बनावांगे इसका, तो इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन क्लोज क्या है, मेन है यो क्लोज, तो इसका बनाएंगे हम। तो ही इज राइट यो है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसकी नेगेटिव बन जाएगी, तो इज का क्या बना दूंगा, देख पहला काम तो हमारा स्टेटमेंट चेक करना, स्टेटमेंट है पॉजिटिव तो नेगेटिव बनेगी, फिर देखेंगे हेल्पिंग और अब क्या दे रखी इज, तो इज की नेगेटिव में क्या बनेगी, इजंट है, इजंट लिख दिया। फिर देखो हमें सब्जेक्ट के दे रखा ही, तो थर्ड पर्सन दे रखा है, नुकान लिख दूंगा ही। बस ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर यूज्ड टू दे रखा हो सेंटेंस में, अगर मेन वर्ब जो है हमारी, मेन वर्ब है, दो वर्ब होया करें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कैसे, आई डू नॉट वर्क हार्ड ये दे दिया, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और या हमारी मेन वर्ब है, या हिंदी में बोलिया अगर सहायक क्रिया, इसने मुख्य क्रिया। तो आई यूज टू टेक ड्रिंक ऐसे दे दिया। अगर मेन वर्ब यूज टू आ रही हो तो हम टैग में यूज नोट भी लिख सका और डिड नोट भी लिख सका। क्यों लिख सका, हाँ, क्योंकि यूज टू जो है अगर वो पास्ट में यूज होया करे, पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज होया करे। अब ये सेंटेंस दे रखा है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है, पॉजिटिव, तो आई यूज टू है, इसकी जगह मैं इसने नु मान लूंगा यो है पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है तो हेल्पिंग वर्ब एक यूज होया करे, डिड है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, और फिर सब्जेक्ट देख लेंगे, आई है तो आई। हम ये भी बना सकते हैं या फिर हम यूज को भी यूज कर सकते हैं, जैसे यूज्ड नॉट आई, तो दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, एक दो पॉइंट और रह गया है। अगर आपका सेंटेंस इंडेफिनेट प्रोनाउन से शुरू हो, ये जितने भी हैं देख रहे हो आप, ईच है, एवरी है, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, नो वन है, नो बॉडी है, नथिंग है, एवरीथिंग है, एनीथिंग है, ये है इंडेफिनेट प्रोनाउन। क्या है ये,
इनडेफिनेट प्रोनाउन। और ये जब हम इनडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ा करा प्रोनाउन का टॉपिक, तो ये होया करें सिंगुलर। इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और इसके साथ हम सिंगुलर ही वर्ब यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में हम इसको प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं हम इसको? प्लूरल मानते हैं हम इसको। अब अगर ये वर्ड्स आ जाएं, ईच आ जाए, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, अगर ये वर्ड आए तो हम क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन यूज कराएंगे वो यूज कराएंगे दे। क्या यूज करेंगे? दे। क्योंकि ये लिविंग है, ये आदमी खतरा आ सके हैं। लेकिन जो ये वर्ड्स दे रखे हैं ना तीन, जिसके पास अभी थिंग लग गया, इसका मतलब वो नेगेटिव वर्ड है, वो कोई वस्तु की बात हो रही है। तो थिंग लग गया तो वो एक वस्तु है, वो एक निर्जीव चीज है, और वो निर्जीव है तो उसके साथ हम क्वेश्चन टैग क्या यूज करेंगे? इट है, प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन इट यूज करेंगे। तो नथिंग आ रहा हो, एवरीथिंग आ रहा हो, एनीथिंग आए तो टैग में हम इट का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन की जगह। कैसे? क्वेश्चन देखो, नथिंग इज वैल्यूएबल, नथिंग इज वैल्यूएबल, तो इसका क्या बन जाएगा? पहली बात तो नथिंग है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसका पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बनेगी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा पॉजिटिव। अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब इज दे रखी है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव बनाएंगे हम टैग, तो इज लगा दिया। अब दे रखा है नथिंग है, नथिंग दे रखा है तो प्रोनाउन क्या यूज कर दिया? इट है। बस इतना आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन दे रखा है एवरीवन इज लेट, तो इसका क्या बनाएंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहला काम देखना स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगी, क्वेश्चन टैग बनेगा। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज दे रखा है तो इसका नेगेटिव में क्या बन जाएगा? इजंट है, इजंट बनना चाहिए, ठीक है। अब क्या दे दिया? एवरीवन, क्या दे दिया? एवरीवन, तो एवरीवन दे दिया, ये है इंडेफिनेट प्रोनाउन। देखो यहाँ पे एवरीवन ये रहा, तो इसका जो प्रोनाउन यूज होगा क्या होगा? यूज दे, तो हमने क्या लिखा दिया यहाँ पे? दे। तो अब भी ये सेंटेंस गलत है, क्यों? क्योंकि दे एक, दे क्या है? दे है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो इसका क्या बन जाएगा? आरंट दे, आरंट दे इसका राइट आंसर होगा। आया सभी को समझ में? दे अगर प्लूरल है भाई सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लावांगे इसके साथ, बस ये पॉइंट है। अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन आ रहा हो तो ये वर्ड्स अगर हो तो हम दे मानांगे, प्लूरल वो दे मानांगे क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन। और अगर नथिंग, एवरीथिंग और एनीथिंग तीन चीजें रखी हो तो इसमें क्या मानांगे? इट, क्योंकि ये एक निर्जीव चीज है। एक दो पॉइंट हो रह गया, लास्ट पॉइंट रह गया, ये फिर हम क्वेश्चन करेंगे, हमारे सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। फिर अगर सेंटेंस आपका दिस, डेट, दिस, दोज इनसे शुरू हो रहा हो तो तो हम टैग में प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? अगर दिस और डेट से अगर हमारा शुरू हो रहा है सेंटेंस तो वहां पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे इट। और दीज और दोज से शुरू हो रहा है तो हम यूज करेंगे दे, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये प्लूरल है भाई, तो प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ दे। क्वेश्चन कैसे आएगा? दीज आर फोर बॉयज, दीज आर फोर बॉयज, तो कैसे बनाएंगे? पहली बात तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। आर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, आर की क्या बन जाएगी? आरंट। अब दीज दे रखा है, दीज का की जगह हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? दे। बस अगर दिस से आ जा, दिस इज माई कार, ऐसे आ जाए तो कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव बनेगा, इज से क्या बना देंगे? इजंट। और दिस आ रहा है, दिस की जगह के लगा देंगे इट। बस ये है भाई। अगर गॉड वर्ड आ रहा हो, गॉड वर्ड के लिए क्या यूज करेंगे? जैसे गॉड इज ग्रेट है तो गॉड के लिए हम ही यूज करते हैं प्रोनाउन, तो कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव बनेगी, इज की जगह क्या लिख देंगे? इजंट। और गॉड की जगह क्या लिख देंगे? ही, तो इजंट ही। इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। तो मेरी तरफ से जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं भाई। अब हम क्वेश्चन करेंगे। शुरू में तो जो आपके पेपर मारे हैं दो तीन तो करवा दिए मैंने, एक आधा और रहता है। अब देखो ये आ रहे हैं भाई, दोबारा करवा देता हूँ रिपीट।
जितने भी मैंने 13 कॉन्सेप्ट करवाए हैं सारे इससे में है। पहला क्वेश्चन देखो क्या रहा है, लेटर्स आ रहा है तो लेटर्स सन देखिए है सेल्वी, सेल्वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, ही इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग मैन। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनना है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इज का क्या बन जाएगा, इज रह जाएगा और ही, तो ये आ गया। डज कब लगता है ये चीज ध्यान में रखना, इज कब लगता है, डज कब लगता है। डज जब लगेगा भाई, जैसे ऐसे दे दे ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड ऐसे दे दे, यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये एक सिंगुलर वर्ब है, तो डज तब लगाते हैं हम। ठीक है, अगर वर्क डारे होंदा तो यार क्या जाता, डिड होती इसकी। अगर और बाकी कोई ऐड आ रहा तो ऐड की क्या बन जाएगी, ऐड नोट, और तो सारी नुक्कड़ नु बन जाएंगे। बस ये याद रखना, अगर यहाँ पे सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ऐसे ये लग रहा है तो वो अपने हिसाब से देख लेना, डू डज डिड कैसे आएगा। ये क्वेश्चन देखो, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, तो सीधा क्या बन जाएगा इसका, डोंट बी लेट है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या वर्ब से शुरू हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, मैंने क्या बताया था, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो विल यू बनेगा, चाहे वॉन्ट यू बनेगा। अब ये क्या है, नेगेटिव आ रहा है तो विल यू बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। देवर पुअर, पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो ये दो कट जाएंगे, ओवर आ रहा है तो ओवर के साथ वरंट आ जाएगा, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, कई क्वेश्चन करवाऊंगा भाई मैं, ऐसी बात नहीं है, सारे करा के जाऊंगा। ये आप क्वेश्चन है 40-45 क्वेश्चन है, 5 मिनट लाऊंगा मैं, थोड़ा स्पीड से कराऊंगा, आपका सारे समझ में आ जाओगे कि क्वेश्चन टैग क्या था। तो पहला क्वेश्चन है, मेरे साथ की साथ करियो और कमेंट करते जाइयो। पहला क्वेश्चन है आई एम हैप्पी, तो इसका क्या बनेगा, आई एम हैप्पी पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा, एम है, एम का क्या बन जाएगा, आरंट है, आरंट और आई दे रखा है तो आई, ये हमारा राइट आंसर हो गया। दूसरा देखो, आई डू नॉट, आई डोंट राइट लेटर, आई डोंट राइट लेटर, आई डोंट राइट लेटर, तो क्या बनेगा इसका, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, डोंट है तो डू हो जाएगी इसकी, डू रख लेंगे, और आई डू आई, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तीसरा देखो, तीसरा क्या दे रखा, आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो, हमने तो इतना ही देखना है, डिड नॉट गो है, आई डिड नॉट गो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, डिड दे रखी है तो डिड की डिड रख देंगे, और आई दे रखे तो आई, बस राइट आंसर हमारा ये। फोर्थ देखो क्या दे रखा है, फोर्थ है इट इज वेरी कोल्ड, थोड़ा जूम कर लेता हूँ देखो। फोर्थ देखो, इट इज वेरी कोल्ड है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगी, इज का क्या बन जाएगा, इजंट, और इट का इट, इट का क्या रह जाएगा, इट। क्लियर। पांचवा देखो, यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हैव नॉट दे रखा है, नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगी, हैव की हैव ही रख लेंगे और यू का यू रख लेंगे, ये हमारा राइट हो जाएगा। 6, सी डज नॉट ड्राइव केयरलेसली, डज नॉट दे रखा तो क्या आ जाएगा, डज, और सी नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगी। आ रहे होंगे समझ में, जितने भी पॉइंट्स कराए सारे उन्हीं में से हैं। ये देखो, आई हैव कॉल्ड हिम अप, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, पहली बात तो नेगेटिव बनेगा, फिर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, एव, तो एव की क्या बन जाएगी, एव और नॉट, और आई दे रखी है तो आई। आठवां, द बॉयज आर क्वाइट बॉयस्टोरियस, बॉयस्टोरियस प्रचुरता होती है, अबंडेंट। अब ये पॉजिटिव है, आर है तो नेगेटिव बन जाएगा, आर का क्या बन जाएगा, आरंट, और द बॉयज है तो द बॉयज है, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, दे, क्योंकि बॉय होता तो ये लगा देते, बॉयज अगर नहीं जने तो दे लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 9, माई फ्रेंड राम इज एन इगोइस्ट। अब ये देखो, यहाँ पे मेन क्लोज ध्यान रखना अपना, मेन क्लोज वाला आ गया, ये है मेन क्लोज, तो इसका क्या बन जाएगा हमारा, राम इज एन इगोइस्ट, तो इज है पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, तो इज का क्या बन जाएगा, इजंट, और राम का क्या बन जाएगा, ही, बस ये हमारा राइट आंसर होगा।
10वां बताओ, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसाइंट। ओमनी प्रेजेंट ये 3 वर्ड होया करे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आगे ये कई बार पेपर में आ जाया करे। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह मौजूद हो, ओमनीपोटेंट जिस पर सारी पावर हो दुनिया की, ओमनीसाइंट जो सबकी में जानता हो, सर्वज्ञ हो। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो अब यहाँ पे गॉड आ गया, कहीं नूना भी रहा था कि गॉड आ गया, तो इसका प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, तो मैंने बता दिया था कि ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, इज दे रखा तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देंगे, इजंट, और गॉड की जगह ही लिख देंगे, बस हमारा राइट आंसर होगा। 11, द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग आ जाती है कई बार MAGISTRAT। मॉब की होती है, भीड़ होती है मॉब। भीड़ होया कर जो जिसका छो, जिसका मतलब चंगर रही हो जो भीड़, उसने बोला कर मॉब। तो क्या बनेगा इसका, किल्ड। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको समझ में आएंगी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे क्या दिया, किल्ड। किल्ड है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो इसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब यूज कराएं। पहली बात तो याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड हेल्पिंग वर्ब होया करे, डिड ला दिया। अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। और क्या दे रखे हम, मॉब। मॉब की जगह क्या यूज कर देंगे, इट। इट क्यों यूज करा भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन आ जाए तो वैसे हम जनरली क्या यूज करेंगे, इसको सिंगुलर मानेंगे। सिर्फ डिवाइड के रूल में क्या होगा, इसको प्लूरल मानेंगे बस। तो मोब एक भीड़ है गुस्साई हुई, तो इसको ये कलेक्टिव नाउन है, तो हमने इट का यूज कर दिया। अगला देखो, भीम वो जे ग्लूटन, ग्लूटन होता जो घना खाया कर है, पेटू। तो क्या दे रखा है, हमने यहाँ पे देखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव बन जाएगा, वाज का क्या बन जाएगा, वाज नॉट है, वाज नॉट बना दिया। ये कोमा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये कोमा भाई, यहाँ पे कोमा, ये वाजंट। और भीम है, भीम एक आदमी है तो इसकी जगह क्या लगाते हैं, प्रोनाउन ही, बस हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वी सी सोमनम्बुलिस्ट है, ये दो है, अगर सोमनिल सोमनम्बुलिस्ट और सोमनिलोबुलिस्ट इस टाइप का होता है। ये सोमनम्बुलिस्ट जो नींद में बोल रहा है और वो नींद में चल रहा है, ये दो वर्ड होते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया करें। तो इसको कैसे करेंगे, वी सी, हमने तो ये देखना, हमने सब्जेक्ट देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है। सी आ रहा है, सी के है, सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ सी आ गया, सी आ गया यानी प्लूरल वर्ब आ गई, तो इसे क्या बनाएंगे, इसकी जगह अब सी है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर सकते हैं, जैसे डू कराएंगे या डज कराएंगे। अब सी प्लूरल है तो डू कराएंगे, तो डू यूज कराएंगे। अब स्टेटमेंट देखो कैसी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डोंट। सी प्लूरल था तो डू यूज कर ली, डोंट और वी, डोंट वी। ठीक है जी, आ रहे होंगे सभी को समझ में, कोई क्वेश्चन लग रहा है मुश्किल, जितने भी कॉन्सेप्ट शुरू में इसका है 12-13 उनने मत है। भगत सिंह वो जो मार्टियर, मार्टियर होया अगर शहीद है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब वाज है तो क्या बन जाएगा, वाजंट। और भगत सिंह आदमी का नाम है तो क्या यूज कर देंगे, ही, वाजंट ही, इसका बन जाएगा। 15, वी सी कॉन्जूरर्स इन सर्कर, सर्कस। तो वी सी दे रखा है, क्या दे रखा है, वी सी, तो क्या बन जाएगा इसका, तो सी है तो डू यूज करेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव बन जाएगा, क्वेश्चन टैग और वी ऐसे का ऐसा यूज कर देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डोंट वी। 16 का आप बताओ, कॉन्टेजियस डिजीज हो अगर संक्रामक रोग, डिजीज की स्पेलिंग याद रखनी है, पेपर में आया कर DIS। कैसे याद रखोगे आप इसको, डिजीज की ऐसे बोलना तो काम चल रहा है, याद है, इसने आप याद रखो, इसने सी याद रख लो कि इसके बीच में सी आया कर भाई, सी का मतलब समुद्र, डी और फिर सी लगा दो, समुद्र और फिर सी, डिजीज, कंफ्यूजन ना हो तम फिर। तो क्या बनेगा, अस्थमा इज नॉट, पहली बात तो इज नॉट आ रहा है नेगेटिव है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखा है, इज, तो क्या लगा देंगे, इज।
अब क्या दे रखा है, अस्थमा। अस्थमा क्या है, नॉन लिविंग चीज है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, इट प्रोनाउन, बस इज इट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 का देखो, देखो आ गया ना यूज टू वाला। तो इसका दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, यूज टू आ रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव क्या बनेगा, यूजंट, यूजंट और वी। अच्छा तो ये बनेगा, या फिर क्या बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, या इसका बन जाएगा डिडंट वी, डिडंट वी। तो ये दो बन सकते हैं। ये मैंने अभी लास्ट में समझा दिया था ये कॉन्सेप्ट भी। 18 का देखो, संजीवनी वॉज कंसिडर्ड टू बी ए पेनेसिया। पेनेसिया होया कर रामबाण दवाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। तो क्या बनाएंगे, इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चल रहा है मुझे, नेगेटिव होगा तो बीच में नोट लिखा पाओगा भाई, जब वो नेगेटिव होगी, या फिर कोई नेगेटिव वर्ड पाओगा, हार्डली, स्केर्सली, लिटल, फ्यू, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, तो ये वर्ड लिखे पाओगे। अगर ये पा जाए तो नेगेटिव है, या नोट लिखा पा जाए तो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वाज का क्या बन जाएगा, नेगेटिव में वाजंट। और संजीवनी है, संजीवनी की एक जड़ी बूटी है, तो जड़ी बूटी है तो ये क्या, ये नॉन लिविंग चीज है कि मैं, तो इट यूज कर देंगे इसके लिए प्रोनाउन। ये हमारा राइट आंसर होगा। 19वां, वी फाइंड टू मैनी मोनोलोगस इन शेक्सपियर प्लेज। तो हमने सब्जेक्ट है और वर्ब का मतलब है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देंगे। तो क्या बन जाएगा, फाइंड दे रखा है, देखो वी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, फाइंड दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी जगह हम डू या डज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब फाइंड दे रखा है प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम डू लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, डोंट है, डोंट बन जाएगा। पॉजिटिव थी नेगेटिव बना दी, अरवी ऐसे का ऐसा। कोई भी क्वेश्चन आपने मुश्किल लगा 19 में से, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मुश्किल लगा होगा। 20 का देखो, बताओ क्या आंसर आएगा। वी एड नॉट गोट एनी रिमनरेशन, रिमनरेशन होगा अगर मुआवजा, जैसे फसल खराब हो जाओ मुआवजा मिला कर, तो उन्हें रिमनरेशन बोलिया करा। तो वी एड नोट, पहली बात तो एड नोट है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, फिर देखेंगे हम एल और अब एड दे रखा है तो एड लगा देंगे और वी लगा देंगे कि मैं करना है ना था, तो एड भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पोलीगैमी हैज बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज। तो पोलीगैमी है भाई, जिसकी कई ये बहू हो, जिसकी दो वर्ड होते हैं, पोलीगैमी और पोलीएंड्री। पोलीएंड्री, जिसके गणे पति हो पोलीएंड्री, जिसकी कई ये बहू हो पोलीगैमी। तो क्या, कैसे करेंगे इसको, पोलीगैमी हैज बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज। तो क्या देखना हमने, तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है, सब्जेक्ट देखना है, तीन चीज तो देखनी होती है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा, तो अब हम हेल्पिंग वर्ब देखें क्या दे रखा है, एज, तो एज का क्या बन जाएगा, एज नॉट, एजेंट बन गया। और अब क्या दे दिया, पोलीगैमी, तो पोलीगैमी दे दिया, यहाँ पे एज ने ऑटोमेटिक अपने आप में लगा रखी है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा रखी है, इसका मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसी का क्या यूज कर देंगे, इट। ही नहीं लगाएंगे भाई, ही लग गया करा आदमिया खातर है, और सी लग गया करा छोरिया खातर है, इट लग गया करा नॉन लिविंग चीज जितनी भी है, और दे लग गया करा इन सारे प्लूरल खातर है, ये याद रखनी है। तो समझ गए 21 का। 22 का देखो, चार्ल्स सोबराज वाज एन इम्पोस्टर, इम्पोस्टर होगा बहरूपिया, क्या होता है बहरूपिया, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या बनेगा इसका, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बन जाएगा, वाज का क्या बन जाएगा, वाजंट, और चार्ल्स सोबराज एक आदमी है तो इज ला देंगे, वाजंट ही, वाजंट ही, ठीक है। नेक्स्ट 23वां, क्या दे रखा है, हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री, आइडोलेट्री है मूर्ति बंजक, क्या होया करे, मूर्ति बंजक। दो वर्ड हैं,
प्रैक्टिस। एक तो होया प्रैक्टिस और एक होया प्रैक्टिस। बोलन में एक से होया करें। ये होया करे वर्ब और ये होया करे नाउन है। क्या होया करे? नाउन है। ध्यान रखना आपने ये। तो ये एस वाला क्या होया करे? वर्ब होता है हमारा। तो क्या बनेगा इसका बताओ? आसान है बिल्कुल। तो क्या दे रखा है? देखो प्रैक्टिस दे रखा है। यहाँ पे अगर एस लगा रखा होता तो इसका मतलब ये कहता सिंगुलर, लेकिन एस नहीं लगा रखा है, इसका मतलब ये कि है प्लूरल वर्ब है और प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। सीधी फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो प्लूरल है, एस या ईएस नहीं लग रहा हो तो प्लूरल है तो क्या बन जाएगा इसका? डू। पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा? डोंट। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा? दे। डोंट दे, ये बन जाएगा। आया हो आपको समझ में? क्योंकि प्लूरल है ये चीज तो इसका तो प्रोनाउन दे यूज कराएंगे। 24 का बताओ आप। माई नेफ्यू, नेफ्यू अगर भतीजा, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस होया करे जो दोनों हाथ काम करने में निपुण हो। तो क्या बनाएंगे हमने? तो दो चीज देखनी है। पहली बात तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। इज दे रखा है तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? इजंट। और नेफ्यू है आदमी है तो क्या बन जाएगा? ही। इजंट ही। क्लियर? कोई क्वेश्चन है ही नहीं भाई, मुश्किल जितने भी कॉन्सेप्ट कराए उससे बाहर है ही नहीं। बताओ आप। 25 का देखो। ही इज ए पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट होया करे जो भगवान में विश्वास ना रखता हो। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। और ऑप्टिमिस्ट होया करे जो भगवान में विश्वास रखता हो। ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? ही इज ए पेसिमिस्ट, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या बन जाएगा इसका? इज का इजंट। और ही ऐसे वैसे लिख देंगे। अगला देखो 26 का काम का आ गया भाई तारा। कॉन्सेप्ट जो सिखाया था। एवरीवन हैज कम लेट टुडे, तो पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा। पहली बात तो एज हेल्पिंग वर्ब दे रखी तो एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजेंट। अब क्या दे रखा है? एवरीवन। क्या दे रखा है? एवरीवन। तो एवरीवन मैंने क्या बताया था? ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन है, ईच एवरी, एवरीवन, नो वन, नोबॉडी, ये सारे क्या है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन क्वेश्चन टैग में इनको क्या मानते हैं हम? प्लूरल। तो जिसके पीछे थिंक नहीं है, जैसे नथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है, अगर थिंक है तो इट मानेंगे, और अगर थिंक नहीं है तो इनका जो प्रोनाउन है वो दे मानेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? दे। तो दे लगा देंगे। अब दे के साथ तो एज नहीं लग सकता क्योंकि दे प्लूरल है, तो हमने क्या लगाना पड़ेगा? एवेंट दे बनाना पड़ेगा इसका। एवेंट दे। ठीक है। क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है भाई, तो प्लूरल वर्ब तो ले होगा। तो एवेंट दे 26 का राइट आंसर हो जाएगा। 27 का देखो। द मोब एज, द मोब एज है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या बन जाएगा? एजेंट। एजेंट। द मोब है एजेंट इट। एजेंट इट, क्योंकि मोब तो कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर यूज करेंगे। आ गया ना ये? अगला। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, तो ऑडियंस हैव टेकन है। ऑडियंस यहाँ पे क्या प्लूरल मान रखा है? जब ये तो हैव लग गया, प्लूरल वर्ब है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? एवेंट। एवेंट दे। एवेंट दे। ऑडियंस देखो, ऑडियंस दे रखी है, वैसे तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे एव दे रखा है इन्हें वर्ब, तो एवेंट दे मानेंगे हम इसको, प्लूरल मानेंगे ऑडियंस को, क्योंकि प्रत्येक पर्सन की बात हो रही है, सारे अपने अपनी सीटा बैठ गए। अब देखो, अब कुछ अच्छे सेंटेंस आएंगे। हैव सम मोर टी, वुड यू। आपको लिखवाया था मैंने। इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो विल यू आएगा, कुछ ऑफर करे तो वुड यू आएगा, और डांट फटकार दे तो कांट यू आएगा। तीन ने तो बात बताई थी। इसका विल यू भी हो सकता है और वुड यू भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में वुड यू नहीं है तो विल यू लगा देना आप। इंपेरेटिव सेंटेंस कोई भी हो, अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका आंसर आप विल यू लगाना। क्या लगाना है? विल यू। अगर ऑफर वाला में आ रहा हो तो वुड भी दे रखा हो तो विल यू की जगह बेटर होगा वुड यू।
वेट फॉर मी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो विल यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेट अस आ रहा है तो शैल वी, क्योंकि लेट अस से जो शुरू होंगे शैल से होंगे, और मैंने कहा था अस है तो वी, और अस है तो वी के साथ शैल लगा गया तो शैल वी। आया समझ में? 32, ही हैज बेयरली एनीथिंग टू वियर, बेयरली आ रहा नेगेटिव वर्ड है तो पॉजिटिव बनेगा, क्या बनेगा? एज दे रखा तो एज, अरे दे रखा तो ये हैज ही बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं। 33, somebody entered the room, entered है भाई। entered क्या है? सेकंड फॉर्म है वर्ब की, यानी पास्ट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डिड। और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव बना देंगे डिडंट है, और somebody है तो क्या बना देंगे? दे, डिडंट दे, क्योंकि somebody, एवरीबॉडी, ईच, एवरी, तो ये सारे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और याद है ये प्लूरल यूज होया कर रहे हैं। 34, एक भी क्वेश्चन सिंगल लिप से आया हो जो मेरा कॉन्सेप्ट तबार हो। आई थिंक यू आर राइट, तो ये मेन क्लोज है, यू आर राइट तो इसका बना देंगे आरंट यू। आई फिर ही जंगरी, ही जंगरी है तो इजंट ही, ये बनाएंगे क्योंकि इज है, इज यूज कर लेंगे, इजंट में ही ऐसे कैसा। देर आर है मैनी बॉयज इन दिस स्कूल, तो देर से अगर सेंटेंस शुरू हो तो देर मानेंगे, आर है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव में क्या बन जाएगा? आरंट, और देर को देर लिख देंगे। समझ रहे हो सभी? देखो एक भी क्वेश्चन अगर आपने क्लास अच्छे से लगाई है तो सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे होगे। 37 का बताओ, बस 4 क्वेश्चन रह गए हैं। नो, नो बॉडी बोदर्स, तो क्या बनेगा भाई? नो बॉडी बोदर्स। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? ये है मेन वर्ब, और इसमें एस लग रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सिंगुलर है ये। क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है क्योंकि एस लग रहा है वर्ब के साथ, तो एस लग रहा है तो क्या लगा देंगे हम? डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लगाते हैं, तो डज लग जाएगा। अब फिर देखें क्या दे रखा है? नो बॉडी, नो बॉडी दे रखा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो मैंने आपको बताया था ईच, एवरी, नो बॉडी, नो वन, तो इस टाइप के वर्ड्स हों तो क्या आएगा? दे आएगा, उसका प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? दे। अब दे लगाएंगे हम यहाँ पे, तो अब ये डज है लेकिन दे के साथ तो प्लूरल वर्ब आती है, तो डज सिंगुलर के साथ आया करे, तो यार डज नहीं आवा, क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा, और नो बॉडी एक नेगेटिव वर्ड है इसीलिए डू दे बन जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37 का। 38 का देखो, इट हार्डली रेन्स हियर, तो यहाँ पे हार्डली आ रहा है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। अब दे रखा है रेन्स, यानी सिंगुलर वर्ब दे रखी है तो डू या डज आएगा। अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो डिड आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो एस आई एस हो तो डू या डज आता है। प्लूरल वर्ब दे रखी हो जिसके साथ एस आई एस नहीं होता तो डू लगाएंगे, एस आई एस दे रखा है इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है तो डज लगाएंगे। तो नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा? डज है, और इट इसमें दे ही रखा है तो डज इट बन जाएगा इसका। क्या बन जाएगा? डज इट। द जूरी वॉज एन एनिमस इन इट्स डिसीजन, तो क्या दे रखा है? जूरी, जूरी क्या है? जूरी है एक कलेक्टिव नाउन, और यहाँ पे देखो वाज दे रखा है, इसका मतलब ये सिंगुलर मान रखा है इसने, और सिंगुलर वर्ब दे रखी है तो वाज का क्या बना देंगे? वाजंट, वाजंट, और जूरी का इट बना देंगे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है तो नॉन लिविंग चीज है तो इट बनाएंगे इसका प्रोनाउन। 40 का आप कमेंट करना क्या आएगा आंसर। आई एम टायर्ड है, तो एम का पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, फिर हम हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे एम, एम का क्या बनेगा? एम का तो आरंट बनता है, आरंट, तो फिर देखें हम प्रोनाउन आई है तो आई ऐसे कैसा लगा देंगे। सो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन टैग के कंप्लीट हो चुके हैं 40। शुरू में जो 4 क्वेश्चंस थे उनके आप आंसर इजीली दे पाओगे अब, क्योंकि आपने पूरी क्लास अच्छे से कर ली है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? लेट्स गो आउट टुनाइट, लेट्स गो आउट टुनाइट तो क्या बन जाएगा? मैंने बताया था कि लेटर से शुरू हो तो क्या आंसर आएगा? शैल वी। सेकंड, ही इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग मैन, तो यहाँ पे क्या देखेंगे?
ये एक नोट आ रहा है तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बन जाएगा तो ये दो कट जाएंगे। अब हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। अब इज दे रखा है तो इज का इज रह जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो इज, और प्रोनाउन ई दे रखा है तो ई लगा देंगे, तो डज ही, इज ही। तीसरा देखो, डोंट बी लेट, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जो सीधा वर्ब तक शुरू हुआ है, तो क्या बन जाएगा इसका, विल यू या वोंट यू, मैंने आपको बताया था। तो क्या बन जाएगा इसका, विल यू। वोंट यू नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव आ रहा हो तो उसका विल यू और वोंट यू दोनों बन सका है। अगर नेगेटिव आ रहा हो इंपेरेटिव सेंटेंस तो उसका फिर विल यू ये बनावांगे। फोर्थ देखो, दे वर पुअर, कैसा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बन जाएगा तो ये दो कट जाएंगे। अब देखो वर दे रखा है तो वर नोट हो जाएगा, इसका वर नोट दे, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपको दो क्वेश्चंस देता हूं जिनके आंसर आपने कमेंट करने हैं। कमेंट करना, आप कमेंट करके जाना है अगर आपने क्लास लाई है तो। लिटिल कुड बी डन, इसका आंसर आपने देना है। एक और देता हूं, फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, तो इन दोनों के आंसर आपने देने हैं। अगर आपने क्लास अच्छी तरह लगाई होगी तो आप इनके आंसर दे दोगे। और मेरी तरफ से क्वेश्चन टैग कंप्लीट है भाई। और क्लास कैसी लगी भाई ये जरूर बताना। मैं गारंटी दे भाई, इस क्लास तक बार कोई भी क्वेश्चन आपने क्वेश्चन टैग का नहीं मिलेगा, एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी। और इसकी पीपीटी आपने सिलेक्शन विद जी टेलीग्राम पर मिल जाओगी। तो हमारी 3 क्लास हो रहेगी, प्रीपोजिशन की, मॉडल की और आर्टिकल की। 3 क्लास करा के तारा ग्रामर का काम पूरा हो जाएगा। सो टाइम हो गया है भाई, 11 बज गए हैं रात के। सो सभी को जय हिंद जय भारत भाई, ऐसे पढ़ते रहो, पेपर टाइम आ रहा है। सो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो भाई। सभी को जय हिंद जय भारत।